वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था, जहां पर आपका dy बाई डी एक्स या फिर dx अपॉन dy इस प्रकार से इक्वेशंस होते थे। यहाँ पर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही बार अवकलन किया जाता था, लेकिन अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे nth डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पर n दिया गया है, n का मतलब क्या है कि n एक से ज़्यादा हो सकता है, जैसे 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, 4 बार अवकलन, इस प्रकार के आगे आपको इक्वेशंस मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। तो ये आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्ट्रक्चर है। किस प्रकार से रहेगा देखिए, d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस a1, इस प्रकार से ये रहेगा इक्वल टू q। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अगर आपका जो q है वो जीरो हो जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे q में रहेगा राइट हैंड साइड में, अगर q का मान जीरो हो जाए तब हम बोलेंगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर q का मान नॉन जीरो हो जाए तब हम बोलेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने पहले जो वीडियो लेक्चर्स बनाए थे उसमें होमोजीनियस का मतलब क्या पढ़ा था कि सेम पावर होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर होमोजीनियस का मतलब क्या रहेगा, q इज इक्वल टू जीरो। नॉन होमोजीनियस का मतलब है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? यहाँ पर द सिंबल d, इसके बारे में भी देख लेते हैं। d का मतलब क्या होगा, d का मतलब होता है d बाई डी एक्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आता है उसे ही d कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पर d स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, d स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर मैं d की पावर n कर दूं तो ये हो जाएगा nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो इसे अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसे अगर मैं d के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा d की पावर n y प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 y प्लस अप टू सो ऑन a n माइनस 1 dy प्लस a n y इज इक्वल टू q। क्लियर है? इस प्रकार से हम इन चीज़ों को d से रिप्लेस करके लिखेंगे। चलिए अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है उसे भी समझ लेते हैं। देखिए इस चीज़ को आप और कैसे लिख सकते हो, d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन a n माइनस 1 d प्लस a n ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू q। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखते हैं। au x i l a r y ऑक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्ट में AE बोलेंगे इसको। ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपका क्या होगा, जो भी आपके d है उसको आप स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 अप टू लास्ट में क्या आ जाएगा, ये a n माइनस 1 m प्लस a n इज इक्वल टू हमेशा आप क्या लोगे, जीरो। q आपका जीरो हो या नॉन जीरो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो आपको d को किससे चेंज कर देना है, m से, और लास्ट में इक्वल टू जीरो लेना है, और यहाँ से अब आपको m का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर m के क्या मान आ सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 आपके पास केस लिख दिया है। देखिए आपके जो रूट निकलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब आपका जो रूट आ रहा है वो रियल नंबर आएगा और अलग अलग आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका आ गया m1 m2, मान लीजिए 2 और 3 आ गया, 4 5 आ गया, 1 माइनस 1 आ गया। इस प्रकार से रियल नंबर आना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर क्या लिखेंगे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, ठीक है। सिंपली क्या करना है, c1 कांस्टेंट रहेगा, e की पावर में पहले रूट को लिख दीजिए x का मल्टीप्लाई करके, सेकंड c2 e की पावर m2x, इस प्रकार से, ठीक है। सेकंड आपको दिया गया है इफ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, अगर आपका रियल रूट आ रहा है लेकिन वो रिपीट कर रहा है, जैसे कि m1 दो बार रिपीट कर दिया, ठीक है, जैसे कि 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, -1 दो बार आ जाए, तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर m1x, ठीक है। जैसे कि e की पावर में हमेशा उस रूट को लिखा जाता है, यहाँ पर लिख रहे थे, तो अगर रिपीट कर जाए तो क्या करोगे, यहाँ पर c1 और फिर c2 लिखते थे तो c2 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 3 रूट आ गया, m1 तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर ई की पावर m1x। मतलब ये है कि जैसे 2 बार रिपीट हो रहा है तो x का पावर कहाँ तक जाएगा, उससे एक कम तक, 2 बार आया तो यहाँ पर पावर 1 तक आया है,
यहाँ पर m का जो मान है वो 3 बार रिपीट हुआ है, तो x का पावर कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगर ये 3-4 बार हो जाएगा तो आगे एक और टर्म क्या जोड़ोगे, c4x की पावर 3, इस प्रकार से ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 रूट रिपीट कर रहे हैं और एक रूट अलग आ गया, जैसे m1 और m2 आ गया, तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, पहले आप इसका लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x ई की पावर m1x, ये हो गया इन दोनों के लिए। ओके, अब m2 तो डिफरेंट हो गया, तो m2 डिफरेंट हुआ तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, फर्स्ट के लिए समझिए ये चीज़ हो गया है, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ये c, देखिए 1 2 कॉन्स्टेंट रिपीट हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं, तो ये c3 ई की पावर m2x हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड और लास्ट वाला आपके पास दिया गया है, इफ रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट जो है अगर वो आपके इमेजिनरी नंबर आ जाए, कॉम्प्लेक्स में आ जाए, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब देखिए रूट आपके जो इमेजिनरी आ रहे हैं तो वो और पेयर में आएंगे। ठीक है, अगर अगर मान लीजिए आपके पास 1 प्लस आयोटा रूट बना तो 1 माइनस आयोटा भी बनेगा, तो इमेजिनरी रूट जो होते हैं हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा इस प्रकार से रूट आएगा, तो उसे कैसे लिखेंगे आप, y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स, जो आपका रियल पार्ट है। ठीक है, रियल पार्ट जो रहेगा अल्फा, उसको ई की पावर में आप लिखेंगे, ब्रैकेट में c1 कॉस बीटा एक्स, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई है बीटा, उसे क्या करेंगे, कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अभी आगे जो हम जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें ये तीनों चीज़ें ही रिपीट होगी, इसको आप अच्छे से एक पेपर में लिख लीजिए, और जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे आपको इसी का ही पूरा हेल्प लेना है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास दिया गया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि इसको आप सबसे पहले सिंबल डी में चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख देना है यहाँ पर कि दिए गए समीकरण में सिंबल डी का प्रयोग करने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन AE फाइंड करेंगे। AE फाइंड करने के लिए क्या होता है, D को आपको रिप्लेस कर देना है m से, 4m प्लस 4, y को हटा देंगे और इक्वल टू हमेशा 0 लेंगे। यहाँ से m का वैल्यू निकालते हैं तो क्लियरली दिख रहा है m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m का मान क्या आ जाएगा, -2 2 बार। ओके, तो देखिए आपके रूट कैसे आ रहे हैं, रियल नंबर तो आ रहा है बट रिपीट कर रहा है, रिपीट करेगा तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, AE y इज इक्वल टू हो जाएगा c1 प्लस c2x ई की पावर -2x, इस प्रकार से। क्लियर है। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल है AE फाइंड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आपके पास दिया गया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है। एक बार इसको आप खुद से ट्राई करके देखिए, बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, d की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ये हो जाएगा m की पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका रूट निकालेंगे तो क्लियरली दिख रहा है, 2 पुट करने पे ये 8 और 8 एंड 4 12 हो जाएगा, और ये -12 मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 एक रूट बनेगा तो m-2 3 बार लिखेंगे। ये चीज़ें मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हैं किस प्रकार से रूट फाइंड करते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हम m स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -2m स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर -m का मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2m, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 2, और ये हो जाएगा m-2 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर आपको ब्रेक करना है तो ये ब्रेक हो जाएगा m-2 m-1 और ये m-2 में, सॉरी आई थिंक ये प्लस होगा, एक मिनट ना, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। ये प्लस 2m होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2m वो माइनस, और इसको बैलेंस करने के लिए हमको ये प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है m का वैल्यू क्या निकल रहा है, -1 2 और 2, तो यहाँ पर से हम AE निकालेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा c1 प्लस c2x ई की पावर 2x
प्लस C3e⁻⁻x। इस प्रकार से ये हो गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसे ही जनरल सॉल्यूशन भी बोला जाता है। कई बार आपको लिखने के लिए मिलेगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब यही चीज़ होता है, AE को ही आप जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको d के सिंबल में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा d⁴ + 4 y = 0। अब AE फाइंड करेंगे या फिर जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप इसको, ये हो जाएगा m⁴ + 4 = 0। अब यहाँ पर से देखिए कभी भी पावर 4 आता है ना तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको कैसे हम ब्रेक करके लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे ब्रेक करके लिखा जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। m² + 2⁻2 ये हो जाएगा 4m² = 0। इस प्रकार से ये हमेशा ब्रेक होके लिखा जाएगा। अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हो, m² + 2⁻2 - 2m का होल स्क्वायर = 0। क्लियर है। अब देखिए ये आपका a² - b² के फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो इसे आप लिख लीजिए a² - b² को हम कैसे लिखते हैं, a - b a + b, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा m² + 2 - 2m और ये हो जाएगा m² + 2 + 2m = 0। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए ये 2 डिग्री में टूट चुका है, ठीक है। अब इसको आप सिंपल वाले आपका जो रूट निकालने का मेथड है उससे बना सकते हो, जैसे मैं इसको बना रहा हूँ m² - 2m + 2 = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है यहाँ पर m का वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b मतलब क्या हो जाएगा ये +2 प्लस माइनस b² - 4ac/2a, तो ये हो जाएगा 2 + -√-4/2, तो ये हो जाएगा 2 ± 2i/2, इसका मतलब ये आ जाएगा 1 ± i। क्लियर है। देखिए सिंपल सा ये 2 डिग्री का है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में जो रहता है उसको हम इस प्रकार से सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखिए पहला रूट हमें मिल गया 1 ± i, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रूट को 1 ± i, ये मेरा पहला रूट फाइंड हो गया। सिमिलरली मैं सेकंड रूट भी फाइंड करता हूँ। सेकंड रूट के लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर m का वैल्यू हो जाएगा -b ± b² - 4ac/2a, तो ये भी सिमिलरली हो जाएगा ±2i/2, ये हो जाएगा -1 ± i। तो आपका पहला रूट जो निकला है उसमें 2 रूट निकले हैं ना। देखिए ये आपका 4 डिग्री में है, ठीक है, तो डेफिनेटली 4 रूट निकलेंगे। तो 2 रूट क्या निकला, 1 ± i, और दूसरा निकला है -1 ± i। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके 4 रूट निकल गए हैं, ठीक। अब ये जो रूट निकले हैं वो कैसे आए हैं, आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आए हैं, ठीक है, इमेजिनरी आए हैं। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए y = हो जाएगा e⁻, देखिए मैं फर्स्ट वाले की लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए अगर मैं अल्फा बात करूँ तो 1 है और बीटा की बात करूँ तो वो भी 1 है, ठीक। देखिए प्लस माइनस इसको देखना रहता है ना, ये क्या है, तो बीटा का मान 1 है, तो ये हो जाएगा e⁻⁴x c1 cos βx + c2 sin βx। क्लियर है। सेम इसके लिए बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू -1 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस करके ही लिखेंगे यहाँ पर e⁻ -x c1 नहीं लिखेंगे, c1 c2 यूज हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा c3 cos x + c4 sin x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने पहले ये रूट निकाला है और ये रूट निकाला है बाद में, तो ये आगे पीछे हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला चीज़ यहाँ पर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर आपका यही कहलाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों का आपको बनाना है। देखिए फर्स्ट वाले पे मैं हिंट दे देता हूँ, पहले आप इसके लिए सॉल्व करिए और इसके लिए सॉल्व करना। यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 रूट निकलेगा, यहाँ से 1 रूट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका d3 - 8 दिया गया है, इसको भी आपको पावर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको 2 की पावर 3 कर लेना और फिर a³ - b³ का फॉर्मूला यूज कर देना। यहाँ पर ये वाला जो चीज़ दिया गया है d⁴ + 8d² + 16, इसे आप फॉर्मूला से बनाएंगे। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो,
m की पावर 4 प्लस 8m² प्लस 16, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, m² प्लस, ये आपका हो जाएगा m² प्लस 16 आना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसको ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं और फिर यहाँ से आप अपना रूट निकाल लेना। यहाँ पर से 4 रूट निकलेंगे, ध्यान रखना आप। और उसके बाद आपको इसका क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से ट्राई करिए और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बुक में दिए गए हैं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी काम है। उसके बाद आगे का देखेंगे, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।